हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मींस आव्यूह। ठीक है, तो मैट्रिक्स या आव्यूह होती क्या है। तो अगर हम कोई भी नंबर या एलिमेंट्स हैं, जैसे एक दो, अगर हम कोई एक भी एलिमेंट है ना, अगर हम उसको इस तरीके से इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, डेफिनेशन पे जाए डायरेक्ट बताता हूँ मैं इसको, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछ जाती है, तो उसके हम मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर अगर हम इस तरीके से इसको 1 2 2 4 ऐसे, या फिर इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से, या फिर 1 4 7 8 2 3, अगर हम एलिमेंट्स को इस तरीके से बंद कर देंगे तो वो हमारी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, या फिर इनकी जगह पे नंबर्स की जगह पे कोई भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम उनको इस तरीके से बंद करते हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, तो आव्यूह कोटि मीन्स जैसे कि अगर हमने कोई ये लिया ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 3 7 8 4 कुछ भी ले लो। ठीक है, हमने कोई ऐसे मैट्रिक्स ले लिया ए। तो एक और चीज़ है, हम जो मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ना, जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स मानते हैं तो हम ऑलवेज इंग्लिश से कैपिटल लेटर से ही उसको मानेंगे। ठीक है, जैसे ए या फिर बी कैपिटल बी, हम इसको ऐसे छोटे ए ऐसे स्मॉल ए ऐसे ए इज इक्वल टू ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे स्मॉल ए नहीं लिख सकते, हम इसको ऑलवेज कैपिटल लेटर से मानेंगे। ओके, तो कैपिटल ए। तो अब फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इसमें रो कितनी है। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, 1 2, ये हमारी रो होती है जो ऐसे ऐसे लाइन में ऐसे होती है ना, ऐसे इस लाइन में, तो वो हमारी रो होती हैं। ठीक है, यानी पंक्तियाँ होती है हमारी। तो 1 और 2, इसमें कितनी रो है, 2 रो है। अब फिर सबसे पहले लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऑर्डर को, मैट्रिक्स के ऑर्डर को यानी आव्यूह की कोटि को हम ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें रो कितनी है, 2, तो सबसे हमने 2 लिखा। फिर लिखेंगे इसको क्रॉस, इसको इनटू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाई, 2 बाई कितनी कितने बाई कितने, ये वो है मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखी इसमें रो कितनी है, 1 और 2 रो है, तो हमने 2 लिखा। फिर क्रॉस लगाया हमने। फिर अब देखिए कॉलम कितने, कॉलम में से जो खड़े हुए हैं 1 2 और 3 कितने, 1 2 3, तो 2/3। फिर हम कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं तो 3। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया इसका हो गया 2/3, तो ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक और देखते हैं, जैसे हमने कोई मानी, ये हमने b इज इक्वल टू माना, हमने 1 मान लिया, बस इसका ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए ये ऐसे लाइन में कितनी है, रो कितनी है, इसमें पंक्ति में कितनी है, एक ही पंक्ति है। और फिर इसमें कॉलम देखते हैं खड़ा हुआ, तो ऐसे देखेंगे तो एक ही है, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। एक और देखते हैं, तो जैसे कि हमने माना ए बी कुछ भी मान लो, ए इज इक्वल टू ऑलवेज कैपिटल लेटर से मानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे मान लो एक्स वाई जेड वाई 2 3। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अंदर। तो जैसे हमारी ये कोई मैट्रिक्स है ये, तो अब हमें इसका ऑर्डर लिखना है, तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें रो कितनी है। तो रो के लिए ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये 3 ऐसे लाइन में है, तो ये कितनी होगी रो इसकी, 3 रो। तो ऐसे लिखेंगे सबसे पहले 3 और फिर लगाएंगे क्रॉस, क्रॉस मीन्स ये बाई होता है 3/। अब कितने कॉलम है इसमें, कॉलम देखते हैं, तो एक में ये है और दूसरा ये है, तो कितने कॉलम हो गए इसमें, 2 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने ऑर्डर निकालना सीख लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है अब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर पढ़ने के बाद में, तो ये नोट कर सकते हो आप।